इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12 का अभी हम सिलेबस देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स देखेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे और एंड में मैं मार्च 2022 का तुमको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं सिलेबस में। ये सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स है। हर एक यूनिट इज इक्वल टू अ फुल चैप्टर। इंटरेस्टिंग सिलेबस है, थोड़ा सा सीबीएसई के दिशा में अपना बोर्ड जा रहा है और सही भी है। सिलेबस काफी अच्छा बनाया है। तो ये 8 चैप्टर्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 11th का जो आखिरी चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, उसका कंटिन्यूशन में 12th के पहले 2 चैप्टर्स है। तीसरा चौथा सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी है। नाउ अभी हम देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि पहला क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 7 है विद ऑप्शन 12 है। इससे पता चलता है कि जो आखिरी क्वेश्चन है 8 मार्क का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चांस कम है आने का। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 8 मार्क का वैसे कंपलसरी 7 है, तो जो बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क का वो फंक्शंस और चौथे चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है। लेकिन यूनिवर्सिटी बोर्ड सरप्राइज भी डाल रहा है। दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क का कंपलसरी और 15 मार्क का ऑप्शन। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क का। मेरे को मार्च 2022 में एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन दिखा ही नहीं ऑब्जेक्टिव्स के अलावा। सो इस साल वो लोग शायद रेक्टिफाई करे वो, और इसके मार्क्स भी बहुत कम रखे, 5-5 बोलते ना। चौथा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज देखो 27, 1/4 सिलेबस। एक्चुअली इफ यू कंपेयर विद 80 मार्क्स विद 27, तो ये 33%, 1/3 पेपर। तुम बोलोगे बहुत सिंपल है, लेकिन बेटा इसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो होंगे, क्योंकि उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, बराबर है। सो बिजनेस सर्विसेज खुद 40 पेज का जो बोर्ड की बुक है वही करीबन 40 पेज की बुक है। तो इट्स अ डीपर चैप्टर, लेकिन इसमें मैक्सिमम कवर अप होता है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर है, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग ये सब आ जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साफ पता चलता है कि 5, 6, 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा सा कम रहता है। मार्केटिंग को इन लोगों ने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, 15 और 20 मार्क का। और बाय द वे अगेन जोक की बात है कि मार्केटिंग पिछले सिलेबस में 11th में था, 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट था, उन लोगों ने वहां से निकाल के इधर डाल दिया और मार्क्स भी 1/4 कर दिया पेपर। सो इफ यू चेक आउट 27 + 20 47, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 करें तो तुम्हारा लगभग आधे से ज्यादा पेपर कवर अप हो जाता है, और आया भी है, और हम देखेंगे। नाउ पेपर पैटर्न के 3 भाग है। पहला ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का, शॉर्ट आंसर 52, मतलब एसपी की तरह पेपर पैटर्न है। नाउ कमिंग टू ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, केस लॉज, ये सब के हिसाब से यूज होता है। नाउ तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न जो है तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव्स के करीबन फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 में से वो लोग अपनी चॉइस का कोई भी 4 पूछेंगे, तुमको वो 4 अटेम्प्ट करना होगा। उसका ऑप्शन नहीं रहेगा। 4 मतलब ए बी सी डी, हर एक ए में 5 मार्क, बी में 5 मार्क, सी में 5 मार्क, डी में 5 मार्क। बट जैसे मैं बताया तुमको, ये 10 में से कोई भी 4 बोर्ड अपनी चॉइस का सेट करेगा। इस साल मार्च 2022 का थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, तब देख लेना कि कौन से 4 पूछे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल अगले 4 पूछे, हो सकता है उसमें से 1-2 वापस रिपीट हो और बाकी के आए। तो बोर्ड पिछले सिलेबस में क्या होता था कि करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर्स, 1 वर्ड या ट्रू और फॉल्स, बस यही 4 हर बार हर पेपर में रिपीट होता था। अभी बोर्ड ने ये टेक्निक और स्ट्रेटेजी बंद कर दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि बच्चे वही ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई करते नहीं। अब क्या होगा, 10 में से तुमको 4 करना पड़ेगा, और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर तुम्हारा क्रिएटिव साइड, अंडरस्टैंडिंग साइड, एप्लीकेशन साइड अच्छा यूज होगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके लिए भी तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डिफाइन प्रिंसिपल, ठीक है ना, डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको 6 में से 4, तो तुमको सब्जेक्ट का कंटेंट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्टडी द फॉलोइंग केस। अभी एक केस देंगे 4, 5, 6 लाइन का, उसमें करीबन 3 क्वेश्चन आएंगे। तुमको हर एक क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस स्टडी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका मूल जो है स्टडी तुम्हारे सब्जेक्ट के क्लैरिटी में है। इफ यू चेकआउट इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का पढ़ाई कम करते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लेते हैं। बट ये जो केसलेट दिया रहेगा, तुमको उस केसलेट का थोड़ा सा समझना होगा और चैप्टर में जो डीपर नॉलेज है सब अप्लाई करके उसको आंसर लिखना होगा। डिस्टिंग्विश एनी 3 आउट ऑफ 4 है। इन लोगों ने ऑप्शन कम रखे हैं उसी में, पहले 3 आउट ऑफ 5 आते थे। वैसे केस तो पिछले सिलेबस में नहीं था, आंसर इन ब्रीफ भी 2 आउट ऑफ 4 होता था। तो उन्होंने क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन अंदर के अंदर कम कर दिया, ऑप्शन कम रख दिया है। सो ये 12 मार्क का होगा। मतलब तुम्हारा देखो क्वेश्चन कैसे 4-4 मार्क का, डिस्टिंग्विश पर 4, 4, 4, और ये 3 आएंगे, ये 2 करना है, ये 2 करना है। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये एनी 2 आउट ऑफ 3, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा, 5 मार्क का एक रहेगा, और आखिर का 8 मार्क करेगा। मतलब ये लोग 2 देंगे, 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। नॉर्मली मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड, फोर्थ और आखिरी चैप्टर में से एक आ सकता है या 2 आ सकते हैं, जिसमें से एक तुमको अटेम्प्ट करना है 8 मार्क का। 80 मार्क का पेपर रहेगा विद ऑप्शन 116 का रहेगा। आया समझ में? अभी हम मार्च 2020, ये पेपर पैटर्न इज द सेम एज एसपी, सिर्फ फर्क ये है कि एसपी में क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारा लेटर राइटिंग है, 3 में से 2 लेटर्स अटेम्प्ट करने हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, क्या था उसमें। ये रहा तुम्हारा मार्च 2022 का। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, फिगर टू द लेफ्ट इंडिकेट क्वेश्चन नंबर, आंसर टू एवरी क्वेश्चन मस्ट बी स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज। ये उनका इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड रहता है। नाउ उन लोगों ने 1 वर्ड का रखा है आंसर, मैच द पेयर्स रखा है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। इफ यू चेक आउट एसपी में अलग क्वेश्चन था, ठीक है ना, एसपी में आई थिंक समथिंग एल्स वाज देयर। सो ये इन लोगों ने करेक्ट अंडरलाइन वर्ड डाला। अगले साल हो सकता है इसके बजाय वो लोग ट्रू और फॉल्स डाल दें। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये भी सरप्राइज एलिमेंट है। बाय द वे पिछले सिलेबस में करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड या अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर ये सब नहीं था। ये सब नए सिलेबस में थोड़ा क्रिएटिव तौर पर बनाया और बहुत अच्छा बनाया है। आया समझ में? तो तुमको कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में तुम फेंक नहीं सकते चैप्टर स्टडी किए बगैर। तुमको पता है पहला प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा और लास्ट में कंट्रोलिंग आएगा। ये तुमको नॉलेज लगेगा, उसके बाद तुम ये सब अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑर्गेनाइजिंग, इंश्योरेंस, ई बिजनेस। ये इतना हार्ड नहीं था जितना एसपी का टर्म्स और ऐसे पूछे थे। और ये भी केसेस जो है, ये केस का एप्लीकेशन चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। तुमको चैप्टर समझ में आया तो केस का अटेम्प्ट तुम आराम से कर पाओगे। ये एनी 2 अटेम्प्ट करना है 3 में से। तुम अगेन ये बीट अलग अलग चैप्टर से तीनों आए हैं, तो तुमको अपन जब फुल चैप्टर एक्सरसाइज रिव्यू ये लेते हैं एट द एंड चैप्टर का एक्सरसाइज, उसमें केसलेट्स भी बुक के एंड में सारे के सारे अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये कभी कभार बाहर से भी आ सकता है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर के एंड का ऑब्जेक्टिव में जो केस है उसमें से ही आएगा। वो अपने हिसाब से भी केस डालेंगे, और हो भी रहा है इस बार सरप्राइज एलिमेंट डाला गया है। मतलब तुम बाल भारती का एंड के क्वेश्चंस है उसमें से आएगा, सॉरी दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश, अगेन ये सरप्राइज एलिमेंट इसमें कम है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन वही था। सो क्या किया इन लोगों ने, पेपर थोड़ा डीप कर दिया, 8 क्वेश्चन कर दिए, पहले नॉर्मली 7 हुआ करते थे। सो तुमको फास्ट लिखना पड़ेगा। आंसर इन ब्रीफ एनी 2, एक्सप्लेन 4 पीस। मतलब तुम देखोगे इधर भी मार्केटिंग आ गया, इधर भी मार्केटिंग आ गया, और लास्ट में भी वेयर हाउस, ये 4th चैप्टर का है, इधर भी मार्केटिंग 8 मार्क का आ गया, बैंक्स 4th चैप्टर का आ गया, ठीक है ना। सो देखा जाए तो हर जगह पे लगभग 4th चैप्टर का पूछा गया है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। द आंसर इज यस, वी एग्री। तो क्यों फ्लेक्सिबल है वो तुमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने के बाद उस पर राइटअप डालना पड़ेगा, ठीक है ना। एनी 2 है, 4 मार्क का है, तो तुमको एटलीस्ट 10 पॉइंट लिखने होंगे, और उसमें एग्जाम्पल भी डालना पड़ेगा। कैसे लिखना है वो सब मैं बताऊंगा।
ठीक है। आंसर इन ब्रीफ 8 मार्क का NE2, ये 8 मार्क का NE2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये थोड़ा डिटेल्ड है, 5-5 मार्क का। ये चैप्टर नंबर 1 से आया है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, ये चैप्टर नंबर 4 से आया है। और ये अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, ये चौथे चैप्टर से एक्सपेक्टेड था एक, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेकंड चैप्टर से भी एक है, सरप्राइज एलिमेंट डाला है उन्होंने, मार्केटिंग से एक डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन आएंगे। पेपर वैसे सिलेबस के तौर पर सेटिंग इतना हार्ड नहीं था जितना एसपी, और एसपी से भी हार्ड इको का था। वो मेरे अलग सब्जेक्ट में जाकर आपको मिल जाएगा सिलेबस और पेपर पैटर्न। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट है कि नॉर्मली पिछले जो सिलेबस हुआ करते थे उसमें बाल भारती के बुक में के एंड के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से ही आते थे, आउट ऑफ कभी नहीं आता था। इस बार चैप्टर के अंदर के कंटेंट में से भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। और उन्होंने एक और किया है कि बाल भारती के एंड में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए उसको ट्विस्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट आंसर इज 14, तो वो लोग ट्विस्ट करके ऐसा बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डैश नंबर। समझ में आया? तो उन्होंने वही ऑब्जेक्टिव को मरोड़ के, मीनिंग वही है बट शब्द का उपयोग चेंज कर दिया। तो ऐसा भी आ सकता है। बाकी पेपर वाज ओके, पेपर ठीक दिख रहा है, हार्ड सेट नहीं किया है बट नॉलेजेबल और अच्छा पेपर है। तो आई होप इससे तुमको स्टडी शुरू करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि तुम आगे क्या पढ़ने वाले हो, कितना मार्क्स का चैप्टर है। अब तुम देखोगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे तो सवाल ही कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, 5 मार्क का है। तो एनर्जी जब डालना है तो उस पर थोड़ा कम, बाकी चैप्टर्स जहां पे मार्क्स के हिसाब से तुम एनर्जी ज्यादा डाल सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।